हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। पेपर फर्स्ट के लिए 25 क्वेश्चन अभी मैं लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट करती हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। अर्थ हेतु अध्ययन अधीन के जीवन में विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका फोकस होता है? तो ये है दृश्य घटना विज्ञान का। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षार्थी केंद्रीय पद्धति है? परिपरीक्षा पद्धति। क्वेश्चन नंबर 3, किसी अध्यापक का काम एक संतोषप्रद अध्यापन व्यवसाय हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त हो। 4th नंबर क्वेश्चन, MOOCS के 4 चतुर्थांश प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच अन्योन्य क्रिया को सुगम बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, परिचर्चा मंच। निम्नलिखित में से नापने का कौन सा पैमाना क्रमबद्धता या श्रेणीबद्धता समानार्थी है? आंसर है क्रम सूचक पैमाना। आकलनों को अभिकल्पित करते समय परिणाम आधारित शिक्षा के अनुसार अध्यापक को निम्नलिखित में से किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? आंसर हो जाएगा डी, अधिगम परिणाम। क्वेश्चन नंबर 7, परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा भौतिक प्रतिरूप। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट अक्टूबर 222 में आया हुआ है। पूर्व स्नातक विषयों के लिए MOOC को विकसित करने का काम किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया है? तो इसका आंसर है CEO यानी शैक्षिक संचार संकाय। क्वेश्चन नंबर 9, ऑनलाइन समुदायों में भागीदारी करने वाले व्यक्ति अज्ञात रह सकते हैं और कल्पित मुखबट काल्पनिक बना सकते हैं। इस अज्ञानता का नैतिक सरोकार यह है कि अनैतिक व्यवहार में संलग्नता को सुगम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? ये है स्वामी विवेकानंद। अधिगम प्रबंधन प्रणाली के मामले में निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, यानी कि LMS एक सॉफ्टवेयर है। LMS का उपयोग आभासी अध्यापक छात्र समूहों के लिए किया जाता है और LMC एक हार्डवेयर भी है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक केंद्रीय विधि है? तो कौन सा निर्देशन विधि? पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। पाठ्यचर्या को नियमित रूप से आशोधित किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या को देश की संवैधानिक अनिवार्यताओं से निगमित किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या को उद्योग और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मानदंड कौन कौन से है? परीक्षण के मानदंड। तो इसमें आंसर आ जाता है 1, 2 छोड़कर सारा के सारा हो जाएगा 2, यानी उच्च कोटि चिंतन कौशल के सभी प्रश्न को। आ जाते हैं हम 15, क्वेश्चन नंबर 15 में मिलान करना है, एक दूसरे का मिलान करना। तो ए का हो जाएगा 3, यानी मानचित्र स्व शिक्षा उपकरणों का उपयोग। फिर है गेमिफिकेशन का हो जाएगा प्रश्नोत्तरी के उपयोग द्वारा सीखना। उसके बाद उत्प्रेक्षित कक्षा, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक की व्याख्या के पूर्व विद्यार्थी को पाठ के अन्वेषण की अनुमति देना।
मूल्यांकन व्यवस्थाओं की प्रक्रिया के आलोक में निम्नलिखित को सही क्रम में लिखें। तो सबसे पहले हो जाएगा 3 उद्देश्यों और निष्कर्षों को स्थापित करना, मापन उपकरणों का विकास और उपयोग, डेटा की व्याख्या, निर्णयों का प्रतिपादन और उचित कार्यवाही करना। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस शिक्षार्थी केंद्रीय विधियों में विद्यालयों की समस्त चुनौतियां प्रस्तुत करती है? आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम। सूची एक का दूसरे से मिलान करना है, तो हो जाएगा सत्यनिष्ठा, सही कार्य करना, समूह कार्य करना यानी परस्पर सहायता और सहयोग करके। अनुशासन का हो जाएगा सी का ये 2, समर्पण और अथक परिश्रम। सकारात्मकता का हो जाएगा अच्छी अभिवृत्ति रखना। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? सूची एक का दूसरे से मिलान करना। रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, यह विद्यार्थी के अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल अथवा असफल होने के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। स्थानक मूल्यांकन का हो जाएगा, पाठ्यक्रम अथवा विषय के लिए अभ्यर्थी की अभिरुचि का पता लगाना। इसका उद्देश्य है उसी के लिए प्रवेश परीक्षा कार्य कराई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, 2 कथन दिए गए हैं, एक सही है किंतु एक गलत है। तो सही में ये आ जाता है स्वयं का पूर्ण रूप, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपेरिमेंट माइंड। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण की विमर्श स्तर पर विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 3 और 4। शिक्षण के ऑनलाइन प्रकार मोड में कोई भी शिक्षक की प्लेटफॉर्म को पठन सामग्री को शामिल करता है, विकल्प का चयन करें। तो है ये अधिगम प्रबंधन समिति। एक का दूसरे से टैली करना है। मूक में शब्द मैंसिव से तात्पर्य है कि इसमें अधिगमकर्ताओं को बड़ी संख्या हो सकती है और जो किसी पाठ्यक्रम के लिए नामांकित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, एक बच्चा जो अकेले किसी कार्य को करने में कठिनाई महसूस करता है या इसे अधिक कुशल सहकर्मियों एवं वयस्कों की मदद से अच्छी तरह से करने में सक्षम है, इसे किस रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं? तो समीपस्थ विकास का केंद्र। अब आ गया हमारा 25 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन। यदि कोई बच्चा अन्य बच्चों के साथ अपने शर्मीले स्वभाव के कारण तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास।